बड़ी ही अफसोसनाक खबर जो सवात से सामने आई है। एक ही खानदान के 18 लोग लुकमा अजल बन गए। उनमें से कुछ तादाद जो है वो खवातीन की भी है, बच्चे भी उसमें शामिल है। ये वाकया जो है वो सवात में पेश आया जब एक फैमिली सेल्फी लेने के लिए दरिया के ऐन दरमियान में मौजूद थी और उस वक्त पानी नहीं था। ये कहा जाता है उस वक्त पानी नहीं था। अचानक से जो है वो पानी का एक बड़ा रेला आता है और वो फैमिली तकरीबन जो है वो 2 से ढाई घंटे इंतज़ार करती रही, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो जारी नहीं किया जा सका, जिसकी वजह से 18 से ज़ायद लोग जो है वो लुकमा अजल बन गए। अब केपी के हुकूमत की अगर बात की जाए तो लाखों लोग जो है वहाँ पे एज ए टूर आते हैं, विज़िट करने के लिए आते हैं, खूबसूरती को देखने के लिए आते हैं, लेकिन केपी हुकूमत की जानिब से कोई ऐसे इंतज़ामात नहीं किए गए कि रेस्क्यू ऑपरेशन को जल्दी जारी किया जाता। रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो जल्दी से जो है वो किया जाता ताकि मासूम जानें जो हैं वो बचाई जा सकती। केपी हुकूमत की जानिब से हमेशा इसी तरह से जो है वो इंतज़ामात ना होने के बराबर हैं। मुझे ये लगता है कि केपी हुकूमत को जितने भी टूर्स आते हैं, जितने भी लोग आते हैं वहाँ पे सैर व सियाफत के लिए आते हैं, उनको प्रॉपर गाइड करना चाहिए कि आपको कौन सी प्लेस पे जाना चाहिए और कौन सी प्लेस पे नहीं जाना चाहिए। अब ये फैमिली कौन थी, इनका ताल्लुक़ कहाँ से था, इस फैमिली के बारे में आपको बताता चलूँ कि ये फैमिली डस्का जो कि सियालकोट का एक शहर है, बल्कि सियालकोट के साथ एक शहर है डस्का। ये तमाम फैमिली मेंबरान जो है उनका ताल्लुक़ डस्का से था और ये तकरीबन एक ही घर के 18 अफराद जो है वो एक कोच में सवार होते हैं। मुल्क पाकिस्तान की केपी की खूबसूरती को जो है वो देखना चाहते थे और ये टूर जो है वो केपी पहुँचता है, यानी कि सवात पहुँचता है। और कहा यह जाता है कि ये नाश्ता करने के लिए एक जगह पे रुकते हैं और उनमें से कुछ लोग जो हैं वो सेल्फ़ी बनाने का जो है वो शौक़ रखते हैं, या फिर वो कहते हैं कि चलिए जी सेल्फ़ी बना लेते हैं। वो दरिया में पहुँचते हैं, उस वक्त पानी की सतह जो है वो बिल्कुल ना के बराबर होती है, यानी कि पानी कम होता है उस दरिया में। और वो एक टीले के ऊपर, आप ज़ेरे नज़र वीडियो में देख सकते हैं, एक टीले के ऊपर जो है वो खड़े हुए हैं और वहाँ पे जो है वो सेल्फीज़ ले रहे हैं। अचानक से जो है वो बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है, जिसकी वजह से वो फैमिली वहाँ पे 2 से ढाई घंटे, और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि 1 से 1.5 घंटा था। बहरहाल ये टाइम मैटर नहीं करता कि 2 घंटे थे या ढाई घंटे थे, लेकिन उनको रेस्क्यू करने में देरी क्यों हुई। कुछ लोग ये कहते हैं कि जी रेस्क्यू के एहलकार वहाँ पे आए और उन्होंने ये कहा कि हमारे पास इस तरह के इंतज़ामात नहीं हैं क्योंकि पानी की रफ़्तार जो है वो बहुत तेज़ है, लिहाजा हम कुछ नहीं कर सकते। लोगों का ये कहना है कि जी 1 घंटा मुसलसल जो है वो जिदोजहद करते रहे। अवामी सतह पे भी जो है वो इसकी जिदोजहद जारी रही, जो मुकामी अफराद थे वो भी कोशिश करते रहे। बहरहाल इसमें मासूम बच्चे भी शामिल हैं, ख़वातीन भी शामिल हैं। 18 लोग जो है वो लुकमा अजल बन चुके हैं। अब क्या किया जा सकता है, ये केपी की हुकूमत की जो है वो नाअहली कही जा सकती है, या केपी की हुकूमत की जो है वो इस तरफ तवज्जो नहीं है। जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि लाखों की तादाद में जो है वो रोज़ लाखों की तादाद में जो है वो लोग केपी में मौजूद होते हैं, जो कि मुख्तलिफ़ शहरों से ताल्लुक़ रखते हैं, मुख्तलिफ़ इलाकों से ताल्लुक़ रखते हैं, जो कि वहाँ पे घूमने की गर्ज से जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसी कोई कैंपेन स्टार्ट करनी चाहिए कि जहाँ पे तमाम जो है घूमने फिरने वाले अफराद जो हैं, तमाम फैमिलीज़ को जो है वहाँ पे अवेयरनेस दी जाए कि आपने कौन सी प्लेस पे जो है वो जाना है, कौन सी प्लेस पे नहीं जाना। और बसूरत दीगर अगर इस तरह की कोई सूरत हाल होती भी है तो मुझे लगता है कि कोई इस तरह के इंतज़ामात होने चाहिए कि अगर इंसानी जानें बचाई जा सकती हैं तो फ़र्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। सबसे पहले जी इंसानी जानों को बचाना चाहिए और इस पे जो है वो ट्रेनिंग सेशंस होने चाहिए। केपी की हुकूमत को जो है वो बहुत सारे इक़दामात करने पड़ेंगे। अब सूरत हाल ये है कि कुछ लोगों की डेड बॉडीज़ जो हैं मिल गई हैं और कुछ लोगों की डेड बॉडीज़ को जो है वो तलाश करने का ऑपरेशन जो है वो जारो शारी है। जो इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो चुके हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको जो है वो जन्नत फिरदौस में आला मुकाम अता फ़रमाए और उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फ़रमाए। मासूम बच्चे हैं जी, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। और क्या कह सकते हैं या क्या कहा जा सकता है, बस सद अफसोस केपी की हुकूमत पे कि दावे तो बहुत बड़े बड़े हैं, असम्बलियों में शोर है, केपी की हुकूमत ने ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन अगर मौजूदा सूरत हाल की बात की जाए तो मुझे नहीं लगता कि शायद कुछ हो सकता है या होना चाहिए। तो मेरी गुजारिश है अली अमीन गंडापुर से कि सियासत के मैदान से थोड़ा सा निकल के जो है वो देखें। सियासत के मैदान में तो आपका बड़ा नाम है, आप बड़े धड़ल्ले से, बड़े ज़ोर से, बड़ी जान से बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे इस तरह के अगर मामलात आपकी ही
KPK میں ہو رہے ہیں تو اس پہ بھی آپ کو غور و فکر کرنا چاہیے۔